हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए यात्रा वृत्तांत की जो है परिभाषा और किस किस ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यात्रा वृत्तांत की जो परिभाषा है, किस किस ने लिखी है और किस प्रकार से दी हैं। उसके बाद किस किस ने कौन से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उससे संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। तो पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहिए। अगर आपके सिलेबस में यात्रा वृत्तांत है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और यात्रा वृत्तांत से संबंधित सभी कंपटीशन जितने भी होते हैं सब में क्वेश्चंस बनते हैं और ये बीए एमए के भी सिलेबस में टॉपिक आता है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और देखते रहिए। यात्रा वृत्तांत की जो परिभाषा है, यात्रा वृत्तांत एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें यात्राकार सामना की गई परिस्थितियों की यथार्थ अंकन का प्रयास करता है। हालांकि कलात्मक अभिव्यक्ति होने के कारण कल्पना से नकारा नहीं जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप यात्रा करते हैं तो जो यात्राकार होता है वह जो जिन परिस्थितियों का वहाँ पर सामना करता है तो वह उनको लिखता है, उनका अंकन करता है। तो इस प्रकार से यह यात्रा वृत्तांत होता है। यात्रा वृत्तांत एक प्रकार का मानवीय इतिहास है जिसमें घटनाओं के साथ साथ व्यक्ति चेतना, वहाँ के संस्कार, जहाँ की आप यात्रा कर रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, जीवन, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक भौगोलिक स्थितियाँ, सभी के बारे में जब यात्राकार होता है वह सभी के बारे में विस्तार से बताता है जब अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी जो हैं हिंदी शब्दकोश से यात्रा शब्द का अर्थ बताते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, प्रस्थान या प्रयाण, यात्रा व्यवहार जैसे जीवन यात्रा होती है। वृत्तांत का जो आशय है, यात्रा तो ये कहलाती है कि एक दूसरे से आप स्थान पर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं या प्रयाण कर रहे हैं। लेकिन वृत्तांत क्या होता है? एक वृत्त का अंत। यात्रा में एक परिवर्त की दुनिया गोल है, अर्थात हम घूम फिरकर एक वृत्त पूरा करते हैं। इस प्रकार दुनिया का चक्कर वृत्त पूरा करना यात्रा वृत्त होता है। समझ में आया? वृत्त क्या होता है? ये होता है वृत्त, जब आप इधर का घूम ले तो आपने एक वृत्त पूरा कर लिया। इस प्रकार से यात्रा वृत्तांत होता है। अब देखते हैं इसका जो है उद्भव और विकास कैसे हुआ है। तो आदिकाल में भी लेखक एक दूसरे के देश में घूमा करते थे और अपने अनुभव को घूम घूम कर लोगों को बताया करते थे। यहाँ तक कि जो आदिकाल में चिट्ठी पत्री होती थी, कुछ भी संदेश भेजना होता था, तो ये जो घूमने वाले होते थे इन्हीं के थ्रू दूसरे शहर या दूसरे देश में ये भेजे जाते थे संदेश। उस वक्त कुछ जैसे आपका आज ईमेल है, सब कुछ है, व्हाट्सअप है, सब है, तो आपसे भेज सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो है ये घूमने वाले ही जरिया हुआ करते थे। नौका से एक दूसरे देश को ढूंढना, भ्रमण करने का प्रचलन था। इस यात्रा में लेखक, अब जैसे वास्को डी गामा ने खोज की थी, इसी तरह से सभी ने कुछ ना कुछ खोज की है उस वक्त। इस यात्रा में लेखक एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते थे, शिक्षा व धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अपने अनुभव की पुस्तक में सजोते थे। जो वो करते थे वह सब अपनी पुस्तक में लिखते थे। तो वही यात्रा वृत्तांत आज के जो है अन्य गद्य विधा में शामिल है। तो जैसे आपको बौद्ध धर्म भी पता है, उसका भी प्रचार किया गया है। अब है मुख्य यात्री रहे हैं अल-बरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, हवेंसा, फाहियान, मार्को पोलो, मैक्यूलस, निकेटर। और इसमें आप जो हैं आप जोड़ सकते हैं, आप किसी को भी जिसको भी आप जानते हैं, तो वह सभी यात्री थे। अभी जैसे कि मैंने वास्को डी गामा बताया था, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं विदेशी यात्री। फाहियान, हवेनसांग इत्यादि ने भी अपने यात्रा विवरण प्रस्तुत किए हैं। उनके ये विवरण ज्ञान भंडार तो कहे जा सकते हैं पर यात्रा साहित्य नहीं है। संस्कृत के साहित्य में कालिदास और बाणभट्ट के साहित्य में भी आंशिक रूप से यात्रा वर्णन मिलता है। तो सभी ने कहीं ना कहीं का अपना जिक्र जरूर किया है। चलिए आगे देखते हैं। यात्रा वृत्तांत लेखन की दिशा में भी भारतेंदु युग के अनेक लेखकों ने योगदान दिया, क्योंकि यात्रा वृत्तांत जितनी भी गद्य विधाएं हैं सभी का जो उद्भव हुआ भारतेंदु युग से ही हुआ। लिखा तो पहले भी जाता था लेकिन उनका कोई नाम नहीं था, इसी युग से उनको नाम दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रा वृत्तांत विषयक अनेक रचनाएं भी लिखी हैं जो कवि वचन सुधा के अंकों में प्रकाशित होती थी। ये पत्र उनका निकलता था, उसमें ये प्रकाशित होती थी। इसमें सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा बहुत ही उल्लेखनीय है। ये तीनों जगह की उन्होंने यात्रा की तो लिखा भी। सत्यदेव परिवारजक कृत जो है मेरी कैलाश यात्रा, जो कि 1915 में लिखी गई, और मेरी जर्मन यात्रा 1926 में लिखी गई है। दो यात्राएं लिखी हैं इन्होंने।
फिर इसके बाद यात्रा के विकास में राहुल साकृत्यान का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी है और इनका नाम सर्वोपरि भी आता है। इतिवृत्त प्रधान शैली होने के बावजूद भी इनके गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से इनके यात्रा वृत्तांतों की तुलना में से कोई दूसरा लेखक नहीं ठहरता है जो जैसा इन्होंने लिखा है। इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र भी बोला गया है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में आदि इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं। ये हर वक्त घूमते ही रहते थे। लद्दाख यात्रा का इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण भी किया है। किन्नर देश में भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। आपने अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िए। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1960 में, ये हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित यात्रा साहित्य हैं और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि राहुल साकृत्यान के हैं वैसे ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इनके यात्रा वृत्तांत हैं। आगे देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं, इन्होंने भी पैरों में पंख बांधकर, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ। उड़ते चलो यशपाल के द्वारा, जो कि लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 में भगवत शरण उपाध्याय कृत का, कलकत्ता से पेकिंग तक 1953 तक, सागर की लहरों पर 1959, प्रभाकर माचवे का गोरी नज़रों में हम 1964 में उल्लेखनीय हैं। जितने भी यात्रा वृत्तांत मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा इनको पढ़ने में और आपको बैठे बिठाए ही सब जगह के बारे में पता चल जाएगा जो जो इन्होंने लिखा है। अब जैसे इनकी जो यात्राएं रही हैं राहुल जी की, तो इनकी देखिए लद्दाख के बारे में, तिब्बत के बारे में, किन्नर देश के बारे में, आपको जापान, ईरान, एशिया उस वक्त के जो था, अब तो खैर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन उस वक्त जो लिखा गया है आपको उस वक्त का बारे में सब कुछ पता चलेगा। आगे देखते हैं यात्रा साहित्य विविध शैलियों में लिखा जाता है जो विविध रूपों में पाया जाता है। कुछ यात्रा साहित्य ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न देशों या स्थानों का विस्तृत परिचय ही देना होता है। वह यात्रा इसलिए ही करते हैं कि वो चाहते हैं कि सभी को बैठे बिठाए घर पर ही विभिन्न देशों के बारे में पता चल जाए, स्थानों के बारे में पता चल जाए। अब जैसे आजकल ब्लॉग चल रहे हैं तो घर बैठे ही आप सब जगह घूम लेते हैं उनके द्वारा। ऐसे ही पहले लेखक के द्वारा जो पाठक होते थे वो सारे देश घर बैठे ही देख लेते थे। अब जैसे राहुल साकृत्यान का हिमालय परिचय, किन्नर देशों में, और शिवनंदन सहाय का कैलाश दर्शन, इसी प्रकार के यात्रा वृत्तांत हैं जिनमें सिर्फ देशों और स्थानों के बारे में ही बताया गया है। अब देखे हैं कुछ यात्रा साहित्य का उद्देश्य देश विदेश के व्यापक जीवन, वहाँ का जीवन कैसा, रहन सहन कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, वो सब वहाँ पर बताया गया है। यशपाल जी का लोहे की दीवार के दोनों ओर, गोविंद दास का सुंदर दक्षिण पूर्व आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने यहाँ के जो जीवन है, दक्षिण का और पूर्व का जीवन है, उसके बारे में बताया है। तो इस प्रकार से आपके ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी यात्रा वृत्तांत से संबंधित। इसका उद्भव विकास मैंने आपको बता दिया है और इसकी परिभाषा भी आपको बता दी है। तो मुझे लगता है वीडियो सभी को पसंद आई होगी और सभी के लिए यूजफुल भी होगी। अगर है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है और शेयर जरूर कीजिए। शेयर करते हैं तो केयर करते हैं, साथ में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वह आपके लिए यूजफुल है। और कमेंट बॉक्स में आप जब कमेंट करते हैं तो पता चल करते हैं। अभी मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैडम ज्योग्राफी का हमें बताइए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको जो है बीए में जो है आप बीए एमए जो दोनों में ही मैं 4 सब्जेक्ट की ही तैयारी कराती हूँ। एक तो हिंदी की, एक आपको हिस्ट्री, सोशलॉजी और साथ में पॉलिटिकल यानी कि, तो ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको कराती हूँ। तो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री भी है, 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट पे ही मैं कमांड रखती हूँ अपनी। तो मुझे जैसे ही आपके लिए ज्योग्राफी के मिलते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसी तरह के कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और हिंदी मीडियम से अगर आज ही जुड़े हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन, वैरायटी और आपको वरियस कंटेंट मिलता रहेगा जब आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे और शेयर कीजिए, केयर कीजिए।